जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, जो वस्तु घर बैठे आपको दी जाती है उसको आप क्यों छोड़ देते हो, उसका अपमान आप क्यों करते हो। आप जागने के लिए रुचि बनाओ, महापुरुषों का काम रक्षा करने का है। तुमने जो बोझा लाद रखा है वह उसे उतारना चाहते हैं। कृष्ण भगवान ने सबको समझाया था, पर जब लोग नहीं माने, उनकी दूरगामी बात को नहीं समझे, तो उन्होंने कहा कौरवों और पांडवों से कि अब तुम तैयार हो जाओ, युद्ध होगा। और युद्ध हुआ। 18 दिन में भारी विनाश हो गया। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर खत्म हो गए। समय बड़ा निर्दयी होता है, वह किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको सबक सिखाता है। धर्मात्मा पुण्यात्मा आपकी हिफाजत करते रहते हैं, आपको बचाते हैं, बचाना चाहते हैं। नहीं तो आग लगने में कोई देर नहीं है, जिसमें जल जाएंगे। इसलिए महापुरुषों की जरूरत सबको पड़ती रहती है। जब महापुरुष मिल जाएं तो स्वर्ग समर्पण कर दो, उनको किसी से परहेज नहीं। असली बात यह है कि महात्माओं का संकल्प होता है वह सर्व मानव जाति के लिए होता है। वे किसी सीमा में बंधे हुए नहीं होते हैं, उनका इरादा सबके कल्याण का रहता है। जब छोटी छोटी चीजें आप नहीं समझ सकते हो तो बड़ी चीज कैसे समझोगे। परिवर्तन पहले भी हुआ, उसके पहले लोगों को तकलीफ थी। आज भी परेशानियों से घिरे हो, परिवर्तन होगा। आप सब लोग किसी भी अधिकारी कर्मचारी की निंदा ना करें। आप दिल्ली में हो, लखनऊ में हो, पटना या कलकत्ता में हो या जयपुर में हो, सब लोग अपनी जगह पर ठीक हो जाएंगे। सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वे 5 साल के लिए है। कर्मचारी अधिकारी 35 साल है, गड़बड़ियाँ हुई हैं, हम सब कुछ जानते हैं। तोड़ फोड़ आंदोलन हड़ताल से कोई हल नहीं निकलेगा। इससे देश और देश की राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होगा। महात्मा बराबर संकेत दे रहे हैं कि कोई नया रास्ता निकालिए, वह अच्छा रहेगा। अगर नया रास्ता नहीं निकलेगा, गड़बड़ी के रास्ते पर ही रहोगे तो धोखा खाते रहोगे और धोखा खाओगे। इस स्थान पर बैठकर हमने सबको संकेत दिए हैं। आप हमारी बातों पर गंभीरता से विचार कीजिए और अपनी अपनी भलाई के रास्ते की खोज करिए। वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता, अदलता बदलता रहता है। क्या कब हो जाए कुछ पता नहीं है। इस समय जीवात्मा मन के अधीन है। मन जीवात्मा से ताकत लेकर काम करता है। मन जीवात्मा को हर वक्त बंदर की तरह नचाता रहता है। आगे मन इंद्रियों के अधीन है। जो इंद्रियां चाहती हैं, मन को खींच कर ले जाती हैं। आँखों की इंद्री सुंदर सुंदर रूप की ओर ले जाती है। जुबान की इंद्री अच्छे अच्छे खाने की ओर ले जाती है। कानों की इंद्री मधुर संगीत की ओर ले जाती है। इस प्रकार बाकी इंद्रियां अपने अपने स्वाद के लिए मन को खींच कर ले जाती हैं। मन के साथ आत्मा को भी जाना पड़ता है। इस प्रकार आत्मा की मिट्टी पलीत हो रही है। भजन के द्वारा शब्द को सुनते सुनते जब आत्मा होश में आती है, तब मन मुरझा जाता है। शब्द की चोट से मन को वश में किया जाता है। मन को वश में करने का एकमात्र इलाज है नाम।
नाम, इसके अलावा और कोई दवा नहीं है। गुरुवाणी में आता है, बिना शब्द मन वश नहीं, तुम सूरत करो अब शब्द की। आज का वक्त जो चल रहा है बड़ी मुसीबत का है। हमारे गुरु महाराज सुनाया करते थे कि देखो बच्चों, जब मुसीबत का वक्त आ जाए खूब भजन करो। लोग करते थे और आकर स्वामी जी महाराज को सुनाते थे। एक दिन एक आदमी आया और बोला कि महाराज, हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। स्वामी जी ने कहा, तुम झगड़े में मत पड़ो, भजन करो। वह बात मानकर भजन करने लगा। 15 दिन के बाद आया तो बोला कि महाराज जी, मैं भजन में लग गया तो सब ठीक हो गया। कहने का मतलब यह है कि आगे जो समय आएगा वह तो आएगा ही, पर अभी जो समय चल रहा है तुम भजन में लग जाओ, झगड़े झंझटों से बचो। सच्चा भजन करने लगोगे तो जरूर दया होगी। दया होती है तभी दवा लगती है। तुम सच्चा भजन करते ही नहीं हो, परेशानियों का रोना रोते रहते हो। यहाँ कितने लोग आए, नामदान लिया और कहा कि हम भजन करेंगे। सामने तो कह कर गए पर उधर जाकर भूल गए। पहले तो कम तकलीफें थी, अब तो सभी किसी न किसी परेशानी में घिरे हैं। किसी का पेट खराब, किसी का हाथ खराब, किसी को उल्टी हो रही। अगर कोई बीमारी नहीं तो लड़ाई झगड़ों में फंस गए। मतलब यह है कि कोई न कोई बखेड़ा लगा हुआ है। भजन से ही सब बखेड़े जाएंगे, जिससे सब तकलीफों का खात्मा होगा। वह भजन तुम करते नहीं हो, रगड़ मारते रहते हो। झूठी की दया नहीं हो रही है। कुछ करोगे तब तो दया होगी। एक बार हम स्वामी जी महाराज के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में दो आदमी हमारे सामने आपस में बातें करते चले जा रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि देखो, ये दोनों आदमी कितने प्रेम से बोलते चालते जा रहे हैं। आगे झगड़ा हो जाएगा। कुछ दूर जाने पर उन दोनों में न जाने क्या बात हुई कि दोनों लड़ने लगे। क्रोध इतना बढ़ गया कि दोनों में मारपीट की नौबत आ गई। पहले का प्रेम खत्म, अब मारपीट पर उतर आए। दोनों में मारामारी हो गई। प्रेम सदा एक रस रख पाना बहुत मुश्किल काम है। यह बदलता रहता है। जब प्रेम का रंग बदल जाएगा तब प्रेम की जगह लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। यह सब कर्मों का कर्जा है। जब श्वासों का वह चक्र आता है तो ये कर्जा का लेन देन होता है। राजस्थान में एक लड़का था, उसका बाप चला गया। उसकी माँ ने बच्चे का नाम स्कूल में लिखा दिया। कोई आदमी उसकी माँ के पास आया जाया करता था। एक दिन लड़के ने स्कूल में मास्टर साहब से कहा कि गुरुजी, हम घर नहीं जाएंगे, नहीं तो वह आदमी हमको मार डालेगा। मास्टर साहब ने समझा बुझा कर घर भेजा। घर गया तो उस आदमी ने दो आदमियों को तय कर रखा था। वह बच्चे को पकड़कर जंगल की ओर ले गए। एक पेड़ के नीचे उसके गले में फंदा डाला और रस्सी को पेड़ की डाल से बांधने जा रहे थे कि पेड़ पर से एक सांप गिरा। उसने एक आदमी को काट लिया। दूसरा डर कर भाग गया। सांप बच्चे के पास बैठ गया। कुछ देर बाद वह आदमी फिर लौटा, यह देखने के लिए कि पहला मर गया या नहीं। सांप ने दूसरे को भी काट लिया और लड़के के पास बैठा रहा। वह दोनों मर गए। जब लोग खोजते खोजते वहां पहुंचे तो लड़का अचेत था और सांप वहीं बैठा था। आदमियों को देखकर सांप ने फुफकारा। इन लोगों ने हाथ जोड़कर कहा कि हम बच्चे को मारने नहीं आए हैं, उसको लेने आए हैं। इस पर सांप वहां से हट गया और लोग बच्चे को ले गए। कहने का मतलब यह है कि जिसको उसे बचाना होता है उससे वह बचा लेता है। जानवर भी बोली बानी परखते हैं कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। वैसे तो आजकल चारों तरफ मार काट मची हुई है। जय गुरुदेव।